चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब्स स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than that for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? Solution. देखिए, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे ये 200 है, पेनल्टी फॉर द सेकेंड डे ये 200 प्लस 50 यानी कि 250 है, पेनल्टी फॉर द थर्ड डे 250 प्लस 50 यानी कि 300 है, दैट्स एंड सो ऑन। अब हम ये चेक करते हैं क्या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, यानी कि A2 माइनस A1 एंड दैट इज 250 माइनस 200 एंड इक्वल टू 50। अब A3 माइनस A2 थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस कर रहे हैं, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस कर रहे हैं, तो ये आ गया 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। देयरफॉर दीज नंबर्स पेनल्टी जो है दैट फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें ए फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है 200, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है 50, ये सब कांस्टेंट है 50 हो गया, और एन की वैल्यू हमें पेनल्टी फाइंड आउट करनी है 30 डेज के लिए, एन की वैल्यू 30 है, और पेनल्टी यानी कि सम पेनल्टी 30 डेज की पेनल्टी S30 कितनी होगी, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से ये अब हमें पता है कि जो सम का फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, दैट इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू n/2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो अब S30 यानी कि 30 डेज की पेनल्टी कितनी होगी, तो n की वैल्यू हमने लिखी 30/2 कर्ली ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू है 200 प्लस n है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 50 ब्रैकेट क्लोज। तो ये होगी 2 से डिवाइड कर दें 30 को तो 15 आ गया, ब्रैकेट 2 इंटू 200 400 हो गया, प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50 करेंगे तो ये हो गया हमारा, ये लिखा हमने 29 इंटू 50 इज इक्वल टू 15 400 प्लस ये 29 को 50 से मल्टीप्लाई किया 0 1450, अब इज इक्वल टू 15, ये 400 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो गया 1850। अब 1850 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 27750। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ₹27,750 एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। ये इसका आंसर है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।